श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण। जय माता दी। प्यारे स्नेहजनों, इस वीडियो में हम श्रवणपान करेंगे सकट चौथ व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा श्रवणपान करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर घर वापस चली जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हैं, कुछ जाग रही हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पूछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पूछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट्टा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे सो खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचो कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। तब जेठानी सकट माता से प्रार्थना करने लगी, हे सकट माता, आप अपनी इस माया को समेट लो। तब सकट माता फिर उसके सौपन में आई और बोली, जब तुम अपने धन से
आधा धन अपनी देवरानी को दोगी तभी इस अपनी माया को समेटूंगी, वरना नहीं। तब उसने कहा, हाँ माँ, मैं अपने धन से आधा धन अपने देवरानी को दे दूंगी, अब आप अपनी माया को समेट लो। उसके बाद सकट माता ने अपनी माया को समेट लिया और उसका घर पहले की तरह पुनः हो गया। इसके बाद जेठानी ने अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे दिया। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे अपने सब प्यारे भक्तगणों पर करना, और जिस प्रकार जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ न करना। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने कहा, बेटे, गणेश जी भगवान मेरे को कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। फिर बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ जी, नाते और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माँ ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपनी पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। उसके बाद वह अपनी पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाते और पोते मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ का महल दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाते और पोते दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे और कंचन जैसी काया दे, अंत में मोक्ष दे। गणपति बप्पा सुनकर मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, तूने जो कुछ मांगा है सब कुछ वचन के अनुसार वैसा ही मिलेगा। इतना कहकर गणपति बप्पा अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया माई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो बुढ़िया माई को सब कुछ वैसा ही मिला जो बुढ़िया माई ने मांगा था। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तगणों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश। तो प्यारे स्नेहजनों, ये थी सकट चौथ व्रत कथा और गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।